जब जब जाल फेंका जाता है तो जरूरी नहीं कि उस जाल के अंदर शिकारी शिकार को ही कैद करे। कई बार होता यह भी है कि शिकारी उस जाल में खुद शिकार हो जाता है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मसले पर शिकारी खुद शिकार का उस जाल में जो है वो कैद हो गया, खुद उसका शिकार हो गया। राहुल गांधी को आज सूरत की अदालत से एक राहत जरूर मिली है, लेकिन अब समीकरण और राजनीति की सूरत वो किस तरफ में और कैसे आगे बढ़ेगी इसको जरा सोचिए। 3 तारीखों को जहन में रखिए। 3 तारीखें ऐसी हैं जो राहुल गांधी की सूरत, राजनीति की सूरत, देश की राजनीति की सूरत, बीजेपी की राजनीति की सूरत और कांग्रेस की राजनीति की सूरत को तय करेंगी। और इन तारीखों को उल्टे क्रम में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तारीखें 3, 13 और 10, ये 3 13 की जो तारीखें हैं, कौन 3 में रहेगा और कौन 13 में भी नहीं बचेगा, सोचिएगा जरूर। 3 तारीख एक ऐसी तारीख जिसके 7 दिन बाद में कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। और 3 तारीख वो तारीख है जब राहुल गांधी की सजा वो बरकरार रहेगी या सजा कम हो जाएगी, यह तय होगा। और 3 तारीख को ही संभवतः यह तय होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता वो दोबारा से बहाल होने जा रही है, या 3 तारीख को यह तय होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता वो चली गई है और अब ऐसे ही रहेगी। तो बहुत कुछ जो है वो देश की राजनीति के अंदर जो जाल बिछाया गया था, उस जाल के अंदर कौन कहां पर किस वक्त में कैसे इसमें कैद होगा और कौन कहां पर किस वक्त में इस जाल से किसका शिकार करेगा, बहुत दिलचस्प हो चला है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आगे की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे कांग्रेस इन तस्वीरों के जरिए गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ के अंदर वो कैसे माहौल को बनाने में जुटी है। और जरा इस बात को भी समझिए कि राहुल गांधी को जब 30 दिन का समय मिला था, उसके बावजूद वो सूरत में ही क्यों पहुंचे और सूरत में ही जाकर के क्यों अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, जबकि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो क्यों नहीं यहां पर जो है गुजरात हाईकोर्ट का ही कम से कम रुख किया गया। मसले को जरा अगर आप समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि देश की राजनीति मौजूदा वक्त में किस तरह से चल रही है। राहुल गांधी ने अपनी सूरत की कार्रवाई के बाद में ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। तो राहुल गांधी अब किस अस्त्र के सहारे और किसके आसरे के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, सवाल बहुत दिलचस्प है। और अगर सवाल को समझना हो तो यह ट्वीट आप देखिए, कांग्रेस का ये ट्वीट आप देखिए और कांग्रेस के ट्वीट से आगे की राजनीति बहुत हद तक तय होती है। ये कांग्रेस का ट्वीट है और इसमें लिखा है पे गौतम। और इस ट्वीट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, पेटीएम का जो स्कैनर होता है उस स्कैनर के अंदर मोदी की तस्वीर लगाई है। और इस तस्वीर का सीधा मतलब है कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसी ही 40% पे सीएम की तस्वीर लगाकर के कांग्रेस ने वहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दे को उजागर किया, उसका खुलासा किया, उसके आरोप लगाए। और ऐसा मुद्दा लगा, ऐसे आरोप लगे कि वहां पर 8 करोड़ रुपए बीजेपी नेता के, बीजेपी विधायक के और बीजेपी विधायक के बेटे के दफ्तरों से जब्त किए जाते हैं। अब क्या वही कर्नाटक का फॉर्मूला देश भर के अंदर कांग्रेस लगाएगी और कर्नाटक में जब विजय हासिल होगी तो उसको देश की विजय बताई जाएगी और कहा जाएगा कि कर्नाटक जीत लिया है, 2024 की अब बारी है। क्या वहां से यह शंखनाद होगा? कैसे राहुल गांधी अब इन 3 तारीखों पर जो दोबारा से एक बार फिर से आइए, ये जो 3 तारीखें हैं, 10 तारीख क्या है? दरअसल राहुल गांधी की तरफ से 2 याचिका आज लगाई गई। पहली याचिका यह थी कि जो आपने दोष साबित किया है, दोष जो है राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, उस दोष पर रोक लगाई जाए। पहली याचिका यह थी। इसके साथ साथ दूसरी याचिका यह थी कि जो सजा दी गई है उस सजा को रद्द किया जाए। अब पहली याचिका पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद में ही दूसरी याचिका पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पहले आपके दोष पर रोक लगना जरूरी है। दोष पर रोक नहीं लगेगा, स्टे नहीं लगेगा, तब तक जो है आपकी सजा रद्द होगी, यह कैसे तय हो पाएगा? सजा फिर कम होगी या नहीं होगी, यह फिर बाद की बात होगी। अब 10 तारीख को
कोर्ट ने कहा कि आप अगर अपने दोस्त पर रोक लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए सामने वाली जो पार्टी है उसको बुलाना पड़ेगा, उसके पक्ष को सुनना पड़ेगा। और आज बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी जो कि याचिका करता है वो पहुंचे नहीं थे, उनकी तरफ से वकील नहीं पहुंचे थे। लिहाजा अदालत ने उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके 10 अप्रैल तक का समय दिया है। 10 अप्रैल तक वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और 13 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होगी। और 13 अप्रैल को सुनवाई के बाद में फिर तय होगा कि राहुल गांधी के इस फैसले के ऊपर, दोस्त के ऊपर रोक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। और उसके बाद में 3 मई को फिर दोबारा से राहुल गांधी सूरत में जाएंगे और सूरत में जाकर के राहुल गांधी फिर वहां पर अपनी सजा के ऐलान पर रोक रद्द करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, यह भी एक सवाल होगा। लेकिन कैसे राहुल गांधी ये गुजरात के सूरत से क्या रणनीति अपना रहे हैं, क्या वहां से नया जो है वो पैतरा खेलने की तैयारी में कांग्रेस है, इस बात को भी जरा आप समझिए। आखिरकार गुजरात के अंदर, गुजरात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे मजबूत गढ़, वहां से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? क्यों नहीं इसको लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कहा गया, या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके वहां से जो है वो जमानत के लिए कहा गया। आखिरकार ये सूरत बार बार जाना और सूरत की ही दरवाजा खटखटाना, इसका संदेश क्या है? क्या आखिरकार जो है वो कांग्रेस के अंदर यह चल रहा है कि जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया, अब वो कोर्ट ही कहे कि आपको दोस्त जो है वो मुक्ति की जा रही है या दोस्त पर रोक लगाई जा रही है, आपकी सजा तो 2 साल की दी गई, उस सजा को कम किया जा रहा है? क्या उसी कोर्ट से कांग्रेस पार्टी ये कहलवाना चाहती है? और अगर उस कोर्ट ने ये नहीं कहा और उसके बाद में सजा का ऐलान जिस तरह से किया हुआ है वो बरकरार रखा, तो फिर राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? और राहुल गांधी अगर जेल जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी जेल चले जाएं और उसके बाद 13 मई जो है वो भी आ जाएगी। 13 मई यानी कर्नाटक चुनाव के नतीजे वो भी आ जाएंगे। तो क्या कांग्रेस के जहन में कर्नाटक के चुनाव के नतीजे चल रहे हैं और कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के जरिए कांग्रेस तब तक इस पूरे मुद्दे को लंबा खींचना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि किसी न किसी तरह से जो है वो राहुल गांधी पिक्चर में बने रहे? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी जब कोलार में जब जाएंगे और मोदी जी भी उस दिन जाएंगे तो पहली बार वो ऐसा मौका होगा सजा देने के बाद में जब राहुल गांधी किसी सार्वजनिक मंच से बोलेंगे। 9 तारीख को कोलार के अंदर राहुल गांधी होंगे, उसके बाद में 10 तारीख को वहां पर सूरत में याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद 12 तारीख को राहुल गांधी को पटना जाना पड़ेगा क्योंकि सुशील मोदी ने वहां पर भी केस किया है। और इसके बाद में राहुल गांधी को 13 अप्रैल को फिर से सूरत भी जाना है और इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर भी आरएसएस ने भी मानहानि का केस किया है। तो कैसे राहुल गांधी जो है वो इस पूरी बीजेपी की चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या जानबूझ करके अंदर जाकर के वहीं से इस पूरी चक्रव्यूह का भंडाफोड़ करना चाहते हैं? आखिरकार कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी वो लगातार डट करके फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो बीजेपी को भी इस वक्त में अंदाजा नहीं हो पा रहा, बीजेपी भी ये सोच नहीं पा रही है कि बॉल को आखिरकार कहां डाला जाए, बॉल जो है वो आखिरकार कहां डाली जाए, क्योंकि बॉल के ऊपर जो है वो बैट्समैन आकर के खेल रहा है। तो ऐसे में मुश्किल बीजेपी की फिलहाल इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जो एक वक्त में लग रहा था कि कांग्रेस इसमें फंस गई है, एक वक्त में लग रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, कैरियर तबाह हो गया, राहुल गांधी जीरो हो जाएंगे, किसी और नेता को लेकर के आना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को लेकर के आना पड़ेगा, ना जाने किस नेता को तराशना पड़ेगा। तो अब ये तस्वीर कहां से कैसे कहां तक जाती है, सवाल यही है। शेयर कीजिए इस खबर को, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।